हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू चैप्टर। हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था सितंबर 1920 में एट कलकत्ता, और यहाँ पे गांधी जी ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसका नाम था नॉन कॉपरेशन, असहयोग आंदोलन। ठीक है, इसका अपोज किया था सी आर दास ने। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि इस रेजोल्यूशन के ऑपोजिट में सी आर दास ने स्टेटमेंट्स दी थी। In December 1920, this resolution was widely supported and C.R. Das prepared the draft of resolution for non-cooperation in the नागपुर सेशन। तो पहले तो C.R. दास इसके अपोज में थे, बाद में उन्होंने इसके सपोर्ट में इसका सपोर्ट किया और साथ ही इसके लिए ड्राफ्ट ऑफ रेजोल्यूशन भी बनाया कि क्या क्या रेजोल्यूशंस लिए जाएंगे, क्या क्या हम लोग एक ड्राफ्ट बनाएंगे कि क्या क्या हमें फॉलो करना है। एक टाइम टेबल जैसा होता है, हर दिन का हम लोग बनाते हैं, वैसे ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगर हम लोग करने जा रहे हैं तो कैसा हमारा टाइम टेबल क्या होगा, कैसे रेजोल्यूशन, कैसे हमको वादे करने हैं, कैसे कस्में खानी है कि ये काम करना है, क्या नहीं करना है। तो इसका ड्राफ्ट जो है वो सी आर दास जी ने दिया था। कब दिया था? नागपुर सेशन में दिया था। तो एक सेशन में, कलकत्ता सेशन में ये रेजोल्यूशन पास हुआ था कि हम एक असहयोग आंदोलन में जा रहे हैं, और नागपुर सेशन में एक इसका खाका तैयार किया गया था कि क्या क्या काम इसमें करना है। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया था 1 अगस्त 1920 में। द मूवमेंट गॉट वाइड स्प्रेड सक्सेस इन वेस्टर्न इंडिया। तो वेस्टर्न इंडिया की अगर हम लोग बात करें, पंजाब, लाहौर वाला एरिया, बंगाल और नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है, तो नॉर्दर्न इंडिया, इन सब जगह पे ये काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड हुआ था। साउथ में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, साउथ इंडिया में ये कमज़ोर था, इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं चला था। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, इन सब लोगों ने बॉयकॉट कर दिया था कोर्ट, और ये सभी लोग मूवमेंट में कूद पड़े थे, मतलब गांधी जी का साथ देने लगे थे। गांधी जी ने प्रॉमिस किया कि हमें 1 वर्ष के अंदर फ्रीडम मिल जाएगी अगर हम सभी लोग मिलके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट साथ में मिलके एकता के साथ करते हैं। ठीक है, तो ये गांधी जी का प्रॉमिस था जो कि हो नहीं पाया, क्योंकि हमें स्वतंत्रता तो मिली नहीं, बल्कि इससे 24 साल बाद मिली, 27 साल बाद मिली, 1947 में मिली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, द प्लान वॉज प्रिपेयर्ड फॉर अ टोटल बॉयकॉट ऑफ स्कूल। अभी यहाँ पे गांधी जी ने ये कहा था कि सभी व्यक्ति अपने बच्चों को स्कूल नहीं जाने देंगे, कॉलेजेस नहीं जाएंगे, बड़े जो बच्चे हैं, गवर्नमेंट के जो टाइटल्स दिए जाते हैं वो सब छोड़ दिया जाएगा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ना है जो ब्रिटिशर्स सपोर्टेड है, विदेशी कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। दिस मूवमेंट introduced the people with modern techniques of politics and made them hungry for freedom। ठीक है, तो ये सब बातें लिखी हुई है। कम्युनल यूनिटी और मैसिव पार्टिसिपेशन देखा गया यहाँ मुस्लिम्स जो थे, क्योंकि गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट में साथ दिया था मुस्लिमों का, तो ये जो मूवमेंट हुआ नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन, इसमें मुस्लिमों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ठीक है, और एट द टाइम व्हेन गांधी जी अराइव्ड इन इंडिया, ब्रिटेन वाज एट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो जब गांधी जी इंडिया आए थे 1915 के आसपास, तब ये ब्रिटेन जो था ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में मतलब इन्वॉल्व था, उस टाइम पे ये हो रही थी। ही सपोर्टेड ब्रिटेन इन द वॉर फॉर विच ही वॉज गिवन अ टाइटल केसरे हिंद। ठीक है, तो उस समय इन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था वॉर में, इसीलिए इनको एक टाइटल दिया गया था केसरे हिंद। तो जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था उस वक्त इन्होंने अपना ये जो टाइटल है ये वापस कर दिया ब्रिटिशर्स को कि हमें ये टाइटल आपका नहीं चाहिए, हम आपके साथ एक असहयोग आंदोलन करने जा रहे हैं, तो हमें आपका ये टाइटल नहीं चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी को एक टाइटल दिया गया था नाइटहुड का। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन्होंने अपना नाइटहुड का टाइटल किस इंसिडेंट में इन्होंने अपना नाइटहुड का टाइटल त्याग दिया था। तो ये एक इंसिडेंट हुआ था, एक हत्याकांड हुई थी जो हमने अभी लास्ट के 2 चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है इसके बारे में। तो आप बता सकते हैं इसका कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड टाइटल कौन से मूवमेंट में लौटा दिया था। तो यहाँ पे केसरे हिंद का टाइटल जो
गांधी जी को दिया गया था। इन्होंने असहयोग आंदोलन में इसको त्याग दिया था, छोड़ दिया था। जमनालाल बजाज ये भी एक सपोर्टर हुआ करते थे गांधी जी का। इन्होंने अपने राय बहादुर का टाइटल जो दिया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा, वो उसका त्याग कर दिया था। तिलक ने सपोर्ट किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, ठीक है, बट हिज डेथ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द मूवमेंट बट मेड हिम अनेबल टू सी द फ्रूट्स ऑफ द मूवमेंट। तो तिलक जी जो कि एक बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते थे, हर मूवमेंट में बहुत साथ दिया करते थे, ब्रिटिशर्स के हमेशा अगेंस्ट खड़ा रहा करते थे, बट इनका देहांत हो गया 1 अगस्त 1920 को, जिस दिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया। तो ये बहुत दुखद घटना थी, तिलक जी की मृत्यु हो गई थी और इसलिए ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में को अपने आँखों से देख नहीं पाए थे। बिकॉज ऑफ दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूरे कंट्री वाइड एजिटेशंस चल रहे थे, लोग मार्च निकाल रहे थे, स्लोगन बोले जा रहे थे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खिलाफ हर वो चीज़ कर रहे थे जिससे वो अपना असहयोग दिखा सकें। बट इसी बीच जब ये मूवमेंट चल रहा था 1 अगस्त 1920 को लॉन्च होकर 2 साल जब हो गए इसके, तो फाइनली कुछ खास असर पड़ नहीं रहा था ब्रिटिशर्स पे। तो लोग भी परेशान हो चुके थे कि हम मूवमेंट भी कर रहे हैं, हम ब्रिटिशर्स के साथ असहयोग भी कर रहे हैं, बट खासा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये हमें फ्रीडम देने के मूड में तो लग नहीं रहा है। तो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसमें लोग हिंसा पे उतर आए। तो ये चौरी चौरा इंसिडेंट था, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये 4 फरवरी 1922 की घटना है, 4 फरवरी 1922। इस टाइम पे ये चौरी चौरा जो है ये गोरखपुर के पास का एरिया है। गोरखपुर उस वक्त यूनाइटेड प्रोविंस जो आज का उत्तर प्रदेश है उसका पार्ट हुआ करता था, तो यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। उस टाइम पे लोगों ने ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स ने क्या किया था कि पुलिस पे ओपन फायर कर दिया था, ठीक है। तो इसलिए जो प्रोटेस्टर्स पे गोली चला दी थी पुलिस ने, प्रोटेस्टर्स पे गोली चला दी थी पुलिस ने। तो इसके बदला लेने के लिए उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। लोगों के बीच में इतना गुस्सा था, इतना रोष था कि उन्होंने पुलिस वालों पे पुलिस स्टेशन में ही आग लगा दी और इस घटना की वजह से 23 जो जवान थे उसमें 23 पुलिस वाले जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये एक बहुत दुखद घटना हो गई थी जिसे चौरी चौरा घटना के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, क्योंकि इंडियंस की तरफ से एक गलती कह सकते हैं या फिर एक वायलेंट स्थिति हो गई थी जहाँ पे काफ़ी पुलिस वालों की मृत्यु हो गई थी। तो ये जो दुर्घटना हुई थी इसको ब्रिटिशर्स ने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज़ किया, काफ़ी न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स निकले, इंग्लैंड तक ये बात बहुत फेमस हो गई थी और इंडिया की एक तरह से ओपनली काफ़ी इंसल्ट की स्थिति हो गई थी। इन सभी बातों से गांधी जी बहुत आहत हुए थे और फाइनली उन्होंने ये फैसला लिया कि मैंने हिंसा के मार्ग से फ्रीडम पाने की कभी सोची नहीं थी, हमें अहिंसा के मार्ग पर ही फ्रीडम चाहिए, तो इसलिए हम ये आंदोलन जो है ये वापस लेते हैं। तो फाइनली जब देखा गांधी जी ने कि ये बहुत वायलेंट होता जा रहा है, तो इन्होंने 12 फरवरी, घटना के 8 दिन बाद 12 फरवरी 1922 को बारदोली में मीटिंग रखी और वहाँ पे इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, कॉल्ड ऑफ दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस टाइम पे गांधी जी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट थ्रू मास मूवमेंट एट बरदौली इन गुजरात। तो ये सविनय अवज्ञा के बारे में भी सोच रहे थे उस वक्त पे, ठीक है। इनका ये जो डिसीजन हुआ था जिसमें इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, ये लोगों को पसंद नहीं आया था। तो ऐसे बहुत सारे लोग हुआ करते थे, इवन कांग्रेस में ही, जैसे कि डॉक्टर मुंजे एक हुआ करते थे। इन्होंने एक रेजोल्यूशन निकाला कि हम गांधी जी के डिसीजन को नहीं मानेंगे, हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो लग रहा है कि ये असरदार अब बनता जा रहा है और क्योंकि अब वायलेंस भी हो गया है इसमें, तो अब ब्रिटिशर्स हो सकता है हमसे डरना शुरू कर दें और हमें आज़ादी दे दें, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चौरी चौरा जो कांड हुआ था इसके फेवर में भी बात कर रहे थे और कुछ ऐसे लोग थे जो इसके अगेंस्ट में खड़े हुए थे, ठीक है। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। इनका ये मानना था कि इस तरह से विदेशी कपड़ों को जला के ये जो काम जो हो रहा है, मास मूवमेंट्स जो चलाए जा रहे हैं, इनसे खासा कुछ असर पड़ेगा नहीं, इससे हमारी ही बदनामी होगी। तो इन्होंने एक लेटर लिखा गांधी जी को कि आप कुछ नए तरीके अपनाइए आंदोलन में, ये विदेशी कपड़े जलाने से कुछ खास फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये बहुत अनवाइज तरीका और ये वेस्टेज है सामानों का जो कपड़े जलाए जा रहे हैं। तो बर्निंग ऑफ क्लोथ के बारे में इन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक स्टेटमेंट दी थी, ये इन्होंने अपोज किया था कि इस तरह से कपड़े जलाने से कभी आज़ादी नहीं मिलेगी।
असहयोग आंदोलन के समय कुछ कॉलेजेस की स्थापना हुई, जैसे काशी विद्यापीठ वाराणसी में 1921 में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में 1920 में, जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में, वो भी 1920 में इस्टेब्लिश हुआ था, जो लेटर ऑन दिल्ली में शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में शिफ्ट है और 1920 में इसकी भी स्थापना की गई थी। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी 1916 में, और ये वाइस चांसलर रहे थे यहाँ के 1938 तक ये वाइस चांसलर रहे थे यहाँ के, 1919 में बने थे ये। ठीक है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी established by मदन मोहन मालवीय। Now we'll start with the question answers. Question number 1 is, who among the following had moved the non-cooperation resolution in Nagpur session of Indian National Congress 1920? ठीक है, तो ये जो नागपुर सेशन है इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे CR दास, और उन्होंने रिजोल्यूशन दिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के जितने भी रेजोल्यूशंस होंगे ये सब CR दास ने प्रेजेंट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर द फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो ये हो जाएगा 1920। करेक्ट आंसर इज 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट मास मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी वाज असहयोग आंदोलन। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ खलीफा? तो ठीक है, तो यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, तो आंसर सिंपल हो जाएगा 1920। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ खलीफा पूछा हुआ है जिसका कोई खास रेफरेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे खलीफा के लिए तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू नहीं हुआ था, वो तो खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था, बट क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा कन्फ्यूजिंग बनाने के लिए ये टर्म ऐड कर दिया गया है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1920 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गांधी जी लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड गांधी जी गेव द स्लोगन ऑफ स्वराज इन अ ईयर? तो गांधी जी का मानना था कि अगर हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करेंगे तो हम लोगों को 1 साल के अंदर आज़ादी मिल जाएगी। तो ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इनका ऐसा मानना था कि ऐसा 1 साल में हम लोगों को मिल जाएगी आज़ादी, बट ऐसा हुआ नहीं। तो ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अटेन द स्वराज इन अ ईयर वाज द एम ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? तो पहला है, द पीरियड ऑफ मूवमेंट वॉज फ्रॉम 1920 to 22, ये सही है। अटेनमेंट ऑफ स्वराज विद इन अ ईयर वॉज इट्स मोटो, ये भी सही है। इट कंप्राइज द प्रोग्राम ऑफ बॉयकॉट, ये भी सही है, बॉयकॉट को लेकर ही सारे काम किए जा रहे थे यहाँ पे। M.A. जिन्ना, तो यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना ने सपोर्ट किया था इस मूवमेंट को, ये बात गलत है, इन्होंने सपोर्ट नहीं किया था इस मूवमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज फॉर स्टार्टिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? ठीक है, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने का कौन कौन सा कारण नहीं है? पहला कि खलीफा के बारे में जो भी बातें चल रही थी, तो खिलाफत आंदोलन हुआ, खिलाफत आंदोलन को ही आगे बढ़ाकर हिंदू लोगों को इन्वॉल्व करके गांधी जी ने इसको असहयोग आंदोलन में बदला, तो ये तो सही हो जाएगा। यहाँ पे नॉट पूछा है। ठीक है, एट्रॉसिटीज़ इन पंजाब, तो जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था 1919 में, ये भी एक कारण था कि लोगों में बहुत रोष था, और 1920 में जाके लोगों ने असहयोग आंदोलन लॉन्च कर दिया। और रॉलेट एक्ट, ये भी 1919 की घटना है, जहाँ पर रॉलेट एक्ट की वजह से ही इतने सारे लोगों को जेल हो गया था, और जिसकी वजह से जलियांवाला बाग का कांड हुआ था, तो ये भी एक वजह बन जाती है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। बट सॉल्ट लॉ जो है वो ऐसा कोई कारण नहीं है कि असहयोग आंदोलन पे लोग चले जाएं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लेड टू द, तो पहला है द कांग्रेस बिकमिंग अ मास मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, ये सही है। ग्रोथ ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये भी हुआ था।
रिमूवल ऑफ फियर ऑफ ब्रिटिश माइट कम फ्रॉम द माइंड्स ऑफ द पीपल। ठीक है, तो लोगों के मन से जो एक भय व्याप्त हो गया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ऑफ, ये लोग कोई मूवमेंट नहीं करते थे, ये जो डर था ये थोड़ा सा ख़त्म हुआ था लोगों में, ये सही है। ब्रिटिश गवर्नमेंट विलिंगनेस टू ग्रांट पॉलिटिकल कंसेशन टू इंडिया, लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे वो उस टाइम तक कोई भी पॉलिटिकल कंसेशन जो इंडियंस को देना नहीं चाहते थे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ठीक है, ये कभी विलिंग थे ही नहीं कि कोई पॉलिटिकल फ्रीडम दी जाए इंडियंस को, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाती है। 1, 2, 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइटल गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी विच ही सरेंडर्ड ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो असहयोग आंदोलन के वक्त इन्होंने कैसरे हिंद का जो टाइटल इनको दिया गया था वर्ल्ड वॉर 1 में, उसको इन्होंने रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग गेव अप हिज लीगल प्रैक्टिस ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो ये एक लॉयर हुआ करते थे और इन्होंने लीगल प्रैक्टिस करना छोड़ दिया जब असहयोग आंदोलन में जब ये सहयोग दे रहे थे असहयोग आंदोलन में। तो ये थे चित्तरंजन दास, सीआर दास। ठीक है, सीआर दास। और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे काफ़ी सारे इसमें वकील हुआ करते थे, जैसे सीआर दास थे, ये भी एडवोकेट थे, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ये सभी लोगों ने अपनी जो लीगल प्रैक्टिस थी वो सब छोड़ दिया और ये सभी लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्लीडर ऑफ बिहार हु लेफ्ट हिज लुक्रेटिव प्रैक्टिस ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये एक बिहार के याचक थे और इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में काफ़ी साथ दिया और इन्होंने अपनी जॉब तक छोड़ दी। ये एक वकील हुआ करते थे, इनका नाम है राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद का नाम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में लिया जाता है, एसोसिएटेड है। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑफ द फॉलोइंग सपोर्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बट कुड नॉट सी इट्स रिजल्ट्स। तो बेसिकली इसका आंसर है बीजी तिलक। इनका देहांत हो गया था 1920 में, इसलिए ये सपोर्ट तो किए थे इन्होंने असहयोग आंदोलन को, बट ये देख नहीं पाए थे असहयोग आंदोलन को होते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच एरिया राहुल संकृत्यायन एक्टिव इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1920। तो ये लोग बेसिकली बिहार के थे। राहुल संकृत्यायन जो थे ये छपरा को बिलोंग करते थे। यहाँ से इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में अपना सहयोग दिया था 1920 के वक्त।